हेलो एवरीवन, आई एम CS पलक कालरा। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट कैन बी द 60 डेज स्टडी स्ट्रैटेजी टू क्लियर दिसंबर 2024 एग्ज़ाम्स। एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये वाली जो वीडियो है इसमें जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि 60 डेज़ में कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। ये सबके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप एक ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, या फिर आप ओल्ड सिलेबस में हो, न्यू सिलेबस में, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकेंड अटैम्प्ट है, या कोई सा भी अटैम्प्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सबके लिए वीडियो है और अगर आप फॉलो करोगे तो आप 100% पास हो जाओगे, अच्छे से फॉलो करोगे तो, और मे भी आपकी रैंक भी आ सकती है। तो यार देखो, हमारे पास ना 15 दिन पड़े हैं अक्टूबर के, 1 महीना पड़ा है नवंबर का, और कुछ दिन पड़े हैं दिसंबर के। ठीक है, आपको सबको पता है यार 20 दिसंबर से हमारे एग्जीक्यूटिव के या प्रोफेशनल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो अभी ऐसा हो रहा होगा कि कुछ बच्चों की तो क्लासेस ख़त्म हो गई होगी और कुछ बच्चों की भी चल रही होंगी, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मे बी आपका पूरा सिलेबस हो चुका हो या फिर अभी कुछ रहता हो। मैं पहली बार पढ़ने की बात कर रही हूँ। पहली बार हम कैसे पढ़ते हैं? पहली बार पढ़ते हैं या तो हम जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो खुद पढ़ेंगे पूरा सिलेबस एक बार, ठीक है, या फिर हम क्लासेस लेंगे तो जो यार क्लास में पढ़ाया जाता है वही घर आके पढ़ना है, उसको बोलते हैं पहली बार पढ़ना। उसको रिवीजन नहीं बोलते हैं। वो तो बस ये हो रहा है कि जो हमें टीचर पढ़ा रहा है हमारा, या जो बुक में लिखा है उसके मैंने नोट्स बना लिए, जो मुझे समझ में आ गया, बस खत्म हो गई बात, और घर आके मैंने पढ़ लिया उसको। तो दैट इज़ नॉट रिवीजन। ये तो तुम पहली बार पढ़ रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, आपको तो पता ही नहीं। अगर आप एग्जीक्यूटिव में तो आपको नहीं पता यार लॉ क्या होता है ना। अगर तुम फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो तो हमें कैसे पता होगा कि लॉ क्या होता है, कंपनी लॉ क्या होता है, सिक्योरिटी लॉ क्या होता है। तो ये हमारे लिए पहला है, नई चीज़ है, ठीक है। तो अगर एक बार आपने कर लिया सब कुछ तो आपके पास टाइम है 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक आपने डेडलाइन बनानी है कि 31 अक्टूबर तक हमारा सारा सिलेबस कम से कम एक बार ख़त्म हो जाए। मतलब कि मेरे कोचिंग सेंटर में मेरा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। अगर मैंने सेल्फ स्टडी करी है तो वो सेल्फ स्टडी वाला एक बार मेरा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, मेरे पास सारा कंटेंट आ जाए, मेरे पास सारी बुक्स आ जाए, मेरे पास सारे नोट्स आ जाए, मेरे पास सब कुछ रेडी हो, ताकि मैं नवंबर में रिविज़न कर सकूँ, ठीक है जी। तो फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई है, 31 अक्टूबर तक आपको पहले बार सारा कंप्लीट करना है सिलेबस अपना। जो भी आपका कंटेंट बचा हुआ है, चाहे क्लास में बचा हुआ है, चाहे सेल्फ स्टडी में बचा हुआ है, आपको पूरा वो कंप्लीट करना है 31 अक्टूबर तक। उसके बाद नवंबर में क्या करना है आपको? रिवीजन। पहले तो टाइम टेबल बनाना है। एक वीडियो में मैंने बताया था टाइम टेबल बनाते कैसे। कई बच्चे क्या पढ़ते हैं कि ना एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे या 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर मेरे 8 सब्जेक्ट है तो कम से कम 6 सब्जेक्ट तो पढ़ो एक दिन में, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं? एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे या 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसा तो मज़ा ही नहीं आता पढ़ने में। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें लंच में भी वही दे दो, डिनर में भी वही दे दो, ब्रेकफास्ट में भी एक ही चीज़ खाने के लिए दे दो, तो मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे यार हमारे माइंड को मज़ा नहीं आता। अगर मैं पूरा दिन कंपनी लॉ पढ़ूँ तो मैं बोर हो जाऊँगी उससे, और मेरे को समझ में आना बंद हो जाएगा वो 3-4 घंटे बाद। या फिर पूरा दिन मैं अकाउंट्स करूँ, पूरा दिन टैक्सेशन करूँ, तो मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कि अगर मैं ये सोचूँ ना कि मैं एक दिन में या 2 दिन में एक सब्जेक्ट को खींच दूंगी, मैं ख़त्म कर दूंगी, तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। मेरा पर्सनल मानना ये है, और मैं भी ऐसे ही पढ़ती हूँ टाइम टेबल बना के, कैसे कि एक दिन में आपको कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और आपको टाइम टेबल बनाना है प्रॉपर। देखो बेटा, 31 अक्टूबर तक आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नवंबर के 1 टू लेके 15 नवंबर तक, क्या बोला मैंने, 1 टू लेके 15 नवंबर तक आपको फर्स्ट टाइम अपनी रिवीजन कंप्लीट करनी है। कम से कम 3 बार रिवीजन करनी है एग्जाम से पहले। एक बार रिवीजन करनी है 1 से लेके 15 नवंबर तक, ठीक है। अगर इसमें आपने 90% रिवीजन, 80 to 90% रिवीजन भी कर ली तो आपका बढ़िया चीज़ हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपने टाइम टेबल बनाना है, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है, रोज़ सारे सब्जेक्ट करने हैं। अच्छा, जो मेरे पास नोट्स हैं मैंने वो तो पढ़ने ही है, और साथ में मुझे क्या करना है, वो करना है स्कैनर, मुझे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बस क्या करना है, 1 to 15 नवंबर तक आपने सारा कंसेप्ट पढ़ना है, उसको रिवाइज़ करना है, जो आपने क्लास में पढ़ा या सेल्फ स्टडी जो नोट्स बनाए थे आपने, उसको रिवाइज़ करना है, उसको याद करना है, और जो अकाउंट्स है उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। और वो अपने अकॉर्डिंग करोगे आप। ज़रूरी नहीं है आपको सुबह 5 बजे उठना है या रात को 2 बजे तक पढ़ना है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। वो तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे कि आपने करना कैसे। सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कोई बोलता है सुबह जल्दी उठो, कोई बोलता है हम लेट नाइट स्टडी करते हैं हम, है ना, कई लोग हम दिन में पढ़ते हैं। तो वो डिपेंड अपॉन यू। किसी और के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा टाइम है पढ़ने का, वो तो आपको पता है कि आप किस टाइम पढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो आपने 1 टू लेके 15 नवंबर को पूरी जान लगा देनी है कि मुझे तो कंप्लीट करना ही है एक टाइम सिलेबस, इसको रिवीजन करनी है, मतलब करनी है। और सारे के सारे क्वेश्चन भी करने, मतलब आपने स्कैनर खोलना है, उसमें जो आपको 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं ना, एक चैप्टर में से 4-5 क्वेश्चन निकालो बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो निकालो, उसमें से एक आधा लिख के देख लो,
इतना ही करना है आपने, ठीक है। हमें ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी में फोकस करना है। समझ में आ गई बात मेरी? 15 से 20 दिन के अंदर आपको फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको 10 दिन के अंदर सेकंड रिवीजन करनी है, ठीक है। सेकंड रिवीजन करते टाइम सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं, बार बार जितनी बार कंसेप्ट पढ़ोगे उतनी बार एक नई चीज़ निकल के आएगी कि यार जब मैंने पहले पढ़ा था तब तो मुझे दिखा नहीं, अब कैसे दिख रहा है। ऐसा भी होता है, ठीक है। कई बार हमसे चीज़ें छूट जाती हैं, तो इसलिए हम दोबारा रिवीजन करेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरी रिवीजन हो गई। और दिसंबर के मंथ में हमारी एक फाइनल रिवीजन होती है एग्ज़ाम से पहले। एक तो यार मेरे एग्ज़ाम शुरू होंगे 20 दिसंबर को मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। CS एग्जीक्यूटिव के भी और CS प्रोफेशनल के भी, ठीक है। तो उससे पहले मेरे को एक रिवीजन और करनी है, तो मेरी 3 रिवीजन हो गई। पहले तो आपको 31 अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ में उसके बाद सारे नोट्स वगैरह रेडी करने, सब कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नवंबर में पहले 15 दिन में 1 to 15 नवंबर तक आपको फर्स्ट टाइम रिवीजन करनी है और साथ में स्कैनर सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपने सेकंड रिवीजन 10 दिन के अंदर करनी है। उसके बाद टाइम जो बचेगा उसमें एक बार थर्ड रिवीजन करनी है। समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? देखो बेटा, ये करना ही पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता ICSI। आप एग्जाम में नोटिस करोगे तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, बहुत कम आते हैं। केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी वाले क्वेश्चन सॉल्व भी कैसे होंगे जब तक कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी। समझ में आई? रट्टा तो कोई भी मार लेता है, लेकिन CS में रट्टा मारने वाला बच्चा कभी पास नहीं होता। यू हैव टू मतलब आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद एग्ज़ाम से पहले जब दिसंबर का मंथ आएगा उसमें आपको एक फाइनल रिवीजन करनी है, थर्ड रिवीजन करनी है, ठीक है। और एग्ज़ाम में जाने से पहले तो रिवीजन होती है। देखो यार, जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी आसानी से आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ पाओगे। अगर जो बच्चे दोनों ग्रुप इकट्ठे देंगे, ठीक है, तो उनके पास तो टाइम ही नहीं होगा, एक दिन का भी टाइम नहीं होता रिवाइज़ करने का। तो अगर आपने पहले से रिवीजन कर रखी होगी तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर पाओगे। लेकिन अगर तुम छोड़ दोगे कि अब मैं एग्ज़ाम से पहले देखूंगा ना इसको, तो फिर वो हो नहीं पाएगा। और एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी चीज़ एग्ज़ाम से पहले छोड़ के नहीं जानी, हर चीज़ पढ़ के जानी है। ऐसा कई बार हो जाता है कि मेरा आज भी एग्ज़ाम है और मेरा कल भी एग्ज़ाम है, तो यार अगर जो कल वाला मैं पढ़ूंगा शाम को आके पेपर देने के बाद हम कल वाले एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे आज शाम को, तो हो सकता है ना कि कुछ छोटे मोटे चैप्टर हो, कुछ 1-2 कंसेप्ट हो, वो छूट जाएँ। लेकिन याद थोड़ा मतलब कोशिश करना कि यू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ताकि आप सब कुछ ढंग से कर पाओ। ऐसा भी देखा गया यार, और ऐसा होता ही है। क्या होता है कि जो चीज़ मैंने छोड़ी वही एग्ज़ाम में दिखेगी मुझे, तो इसलिए कोशिश करेंगे हम कि सब कुछ कवर अप करके जाएं, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।